तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचायतों के विकास का दूसरा चरण 1953 से 54 से 1959 और 60 के बीच। 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। विधानसभा में एक सदस्यों की समिति को नियुक्त किया गया ताकि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और उनके विकास संबंधी कार्यक्रमों को संजोया जाए, देखा जाए। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायती राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों को अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित करता है। 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें गांव सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। जिसमें गांव सभा और ग्राम सभा को इन दोनों को एक कर दिया गया, जो 1955 का दूसरा आम चुनाव हुआ था ग्राम पंचायतों का। इसमें क्या था कि 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले जो ग्राम थे उनको संगठित कर दिया गया। दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ गई। संख्या कितनी हो गई? 72,425 हो गई। 1957 और 1958 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 ही रह गई। क्यों रह गई? कि 1957 और 58 में जब पंचायतों का क्षेत्रीय परिवर्तन किया गया, तब इनकी संख्या थी पंचायतों की, वो घट गई। जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 8585 थी। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों को न्याय पंचायत में तब्दील कर दिया गया। क्या किया गया? जो पंचायतें अदालतें होती थीं 1955 से पहले, 1955 के चुनाव के बाद उन पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायतें कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? वित्तीय वर्ष 1959 और 60 पंचायतों का कृषि विषयक कार्यों की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलनों में विशेष उत्साह और प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना भी की गई। तो दोस्तों, ये हमने आज पढ़ा पंचायतों के विकास का दूसरा चरण 1953 से 54 से 1959 और 60 तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायतों के विकास का तीसरा चरण 1960-61 से 1971 और 72 तक। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।